Hello students, this is your chapter 7, cubes and cube roots. Okay, you know already square and square roots. Here cubes, a perfect cube or a number is said to be a perfect cube if it is cube of some integers. Okay, any integers का power 3 cube of integers 2 to the power 3 हम पढ़ सकते हैं इसे कैसे रीड एज क्यूब ऑफ 2 ओके 2 to the 5 to the power 3 similarly cube of 5 okay that means 2 to the power 3 means एक्सपोनेंट तुम ऑलरेडी पढ़े हो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है then 2 to the power 3 equal to 8 is the cube of 2 okay similarly जब उसे रिवर्स कर दें 2 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 8 ओके 8 का क्यूब रूट कौन होता है 2 होता है एंड 2 का क्यूब कौन होता है 8 होता है ओके तो यहाँ पर कुछ नंबर्स का तुम्हारा बुक्स पे दिया है 123 पेज पे तो कुछ क्यूब्स ऑफ द नंबर्स दिया है 1 to 12 तक दिया है एंड और एक नोट पे दिया है देयर आर ओनली 10 परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 1000 के अंदर कितना 10 परफेक्ट क्यूब्स है 1 है 8 है 27 है 64 है 125 216 343 512 729 एंड 1000 ओके 1000 होता है एक क्या है परफेक्ट क्यूब किसका परफेक्ट क्यूब है 10 का परफेक्ट क्यूब 10 10 जा 100 100 10 जा देन एक्सरसाइज 7.1 ओके फर्स्ट the cube of an odd natural numbers cube of an odd natural numbers always odd ही होगा ओके 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 इज द odd ओके तो यहाँ पे कुछ सम नोट्स है तुम्हारा पेज 124 पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स ओके क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर odd okay cubes of the number ending in the digit 1 4 5 6 9 जिसका भी क्यूब हम निकालें उसका एंडिंग ये 5 डिजिट के इसमें होगा ठीक है द आर द नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट्स ओके क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन डिजिट्स 1 4 5 6 9 आर द नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट 1 का क्यूब निकालो जो आंसर आएगा वो लास्ट में 1 ही होता होगा 4 का 4 होता होगा देन 5 का सिमिलरली देन 6 का देन 9 का क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन डिजिट्स 2 and 8 एंड्स इन डिजिट 8 and 2 रेस्पेक्टिवली अगर हम 2 का क्यूब निकाल रहे हैं एनी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 2 होगा तो वहाँ पे क्या होगा क्यूब उसका जो आंसर आएगा लास्ट में 8 होता होगा और 8 वाला जो होगा वो होगा 2 होता होगा ओके क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन द 3 and 7 रेस्पेक्टिवली वो भी चेंज हो जाएगा 7 and 3 आएगा एंड 10 to the power 3 इक्वल टू 1000 ओके एक 3 डिजिट 3 जीरोज आ रहा है ओके एंड विथ 3 जीरोज क्यूब्स ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव क्यूब्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव होगा अंडरस्टूड तो दैट मीन्स द नेगेटिव नंबर्स में ऑल्सो भी परफेक्ट क्यूब हो सकता है बट परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा ओके ये वाला जितना मार्क करके तुम्हें दिया हूँ उससे तुम लिखना है पीडीएफ से ओके नोट्स बनाना है then Indian mathematics Aryabhata wrote an explanation of cubes in his work Aryabhatiya okay then come to 7.1 number 2 check if the given numbers are a perfect क्यूब है या नहीं उसे चेक करना है 216 का क्या करना फैक्टराइज करो फैक्टराइज करने के बाद तुम देखो उसका जो जितना फैक्टर्स आया प्राइम फैक्टर्स अगर आर इन द ग्रुप 3 पे होगा अगर 3 में से तुम एक एक ले सकते हो ग्रुप 3 और 3 हम जब बना सकते हैं ग्रुप बना सकते हैं देन दैट इज़ द परफेक्ट क्यूब होगा 216 का यहाँ पर 2 3 टाइम्स आया है 3 टाइम्स आया है बट 250 का यहाँ पे क्या हुआ है 2 1 टाइम आया है फैक्टर एंड 5 3 टाइम्स आया है तो दैट मीन्स 2
is not in group 3, so 250 is not a perfect cube. Okay, similarly the unit digits of the cube of the given numbers, तो हम जानते हैं जिसका लास्ट में 2 होगा उसका आंसर आएगा 8, और जिसका लास्ट में 9 होगा उसका आंसर होगा 9, वैसे रहेगा क्यूब। देन 5 है यहाँ पे, तो ऐसे 5 को 5 रहेगा, एंड 3 है उसका आंसर आएगा 7। अभी हम 3 7 का हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज में दिया हुआ। देन नंबर 4 पे क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई। गिवन नंबर में कितना और नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने से एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिमिलरली एक स्क्वायर वाला भी ऐसे नंबर क्वेश्चन था, फर्स्ट फैक्टराइज करना है, वी हैव टू डू फर्स्ट फैक्टराइज, देन 72 इक्वल टू 3 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 3 आया है। हियर 3 is not in group 3, so we have to multiply 3 with 72, then we get perfect cube. Okay, similarly number 5 बोला है कुछ नंबर डिवाइड करने से गिवन नंबर क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो 375 को फैक्टराइज किया हूँ, यहाँ पे 3 एक क्या हो रहा है, इज़ नॉट इन पेयर, नॉट इन ग्रुप 3। ओके, तो नाउ हम जब 3 को हटा देते हैं, दैट मीन्स डिवाइड कर देते हैं, तो और रह गया 3 5 रह गया, तो 3 5 वो हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ओके, 375 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3, सो द क्वोशिएंट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। ओके, number 7, what will be the volume of a cube if the length of its edge is 17 centimeter? Okay, given that the length of the edge of a cube is 17 centimeter, so the volume is 17 centimeter का cube। Okay, then this is the 4913 centimeter cube। Okay, then नंबर 8 यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, देखो यहाँ पे 2 to the power 3 minus 1 to the power 3, तो फर्स्ट 1 को 1 रह रहा है, देन 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू क्यूब के लिए 3 रह रहा है। सिमिलरली 81 का क्यूब एंड 80 का क्यूब मैं निकाला हूँ, ऐसे करके तुम देखना है। ओके, थैंक यू।